Hello everyone. Today we start chapter 3 class 10th pair of linear equation into variables. तो हमारी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फार्मिंग इक्वेशन ग्राफिकली एंड अलजेब्रिक। किसी इक्वेशन को हमने हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट को हमने यूज़ करके एक इक्वेशन बनानी है, ग्राफिकली भी और उस अलजेब्रिक भी। तो अब ग्राफिकली कैसे बनाएंगे, अलजेब्रिक कैसे बनाएंगे, वो हम सीधा क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में बताएंगे। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 3.1 का। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है 7 ईयर अगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं 7 साल का था तुमसे। कितना? मैं 7 टाइम्स बूढ़ा था तुमसे। कब? 7 साल पहली बात कर रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे, 7 साल में मेरी एज जो थी तुमसे 7 टाइम्स ज्यादा थी। ठीक है, मीन्स 7 टाइम्स ज्यादा थी तुमसे। फिर अपनी बेटी को कहता है, फिर कहता है ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नो, फिर कहता है 3 ईयर फ्रॉम नो, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, कि मैं 3 टाइम्स तुमसे बूढ़ा हूँगा, तुमसे मेरी एज 3 टाइम्स ज्यादा होगी। कब? आज से 3 साल बाद। कहता है रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिक एंड ग्राफिकली, इस सिचुएशन को आप क्या करो, रिप्रेजेंट करो, शो करो, अलजेब्रिक भी और ग्राफिकली भी। अब हमारे पास इन्होंने कोई भी वेरिएबल नहीं दिया गया है कि आफ्ताब की एज क्या है और उसकी डॉटर की एज क्या है, वो इन्होंने क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं मेंशन किया। हम मान लेते हैं हमारे पास आफ्ताब की जो एज है, करंट एज, इस टाइम की जो एज, उसको हम एक्स मान लेते हैं, उसकी डॉटर की जो एज है उसको हम वाई मान लेंगे। तो सोल्यूशन कहता है लेट द करंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर। मैंने लेट कर लिया कि करंट एज जो आफ्ताब की है वो एक्स ईयर है, और करंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, उसकी बेटी की जो करंट एज है उसको मैंने वाई से डिनोट कर दिया। ठीक है, उसके बाद गिवन दिया गया है 7 ईयर अगो, 7 साल पहले। तो 7 साल, आज की अगर एज आफ्ताब की एक्स ईयर थी तो 7 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, एक्स माइनस 7, क्योंकि पहली बात कर रहा है ना। अगर वो बाद की बात करता तो वो एज क्या होती, ऐड होती जाती। अब ये गुजर गई है एज, तो गुजर गई जो एक वो माइनस होगी। तो 7 साल पहली बात कर रहे हैं, तो जो आज से 7 साल पहली एज है वो एक्स माइनस 7 है। तो उसकी बेटी की एज आज से 7 साल पहले वो वाई माइनस 7 हो जाए, क्योंकि करंट एज उसकी क्या है, करंट एज ये है वाई। तो 7 साल पहले क्या होगी, वाई माइनस 7। फिर कहता है आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं 7 टाइम्स बूढ़ा था तुमसे। कब? 7 साल पहले। इसका मतलब जो x माइनस 7 है उसकी वो किसके बराबर होगी, जो आफ्ताब की एज होगी उसके बेटी की जो एज होगी उससे 7 टाइम्स ज्यादा होगी। तो अब वो मैंने यहां पे मेंशन किया है, ये आफ्ताब वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज आफ्ताब डॉटर, कि आफ्ताब की जो एज थी वो किसके बराबर थी, उसकी बेटी की एज से 7 टाइम्स ज्यादा थी। तो उसकी बेटी की एज वाई माइनस 7 है, तो उसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये 7 टाइम उसकी एज बराबर होगी। ठीक है, किसके, आफ्ताब की एज के बराबर उसकी बेटी की एज। तो अब इसको मैंने क्या किया, सॉल्व किया, x माइनस 7 इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई किया, अंदर 7y माइनस 7 7 था 49। तो अब यहाँ पे x माइनस 7y है इक्वल टू 7 माइनस 49। ये जो वेरिएबल हैं ये मैंने अलग कर दिए, ये x माइनस 7y, ये प्लस 7y था, इधर आके माइनस 7y, ये इधर माइनस 7 था, इधर आके प्लस 7 हो गया। ठीक है, अब ये इसमें से 7 माइनस 49 में से माइनस किया 7, तो मेरे पास माइनस 42 आ गया, क्योंकि बड़े टर्म के साथ माइनस है। तो यहाँ पे x माइनस 7y, ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब दूसरी क्वेश्चन में दूसरी स्टेटमेंट ये दी गई है कि आल्सो फ्रॉम 3 ईयर नो, आज से 3 साल बाद। तो आज से 3 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, आज अगर आफ्ताब की एज एक्स है तो 3 साल बाद एक्स प्लस 3 होगी। उसकी बेटी की अगर आज एज वाई है तो 3 साल बाद उसकी बेटी की एज वाई प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर कहता है आफ्ताब विल बी 3 टाइम्स एज आफ्ताब डॉटर, आफ्ताब जो होगा वो 3 टाइम्स उसकी एज ज्यादा होगी, किससे, आफ्ताब की बेटी से।
तो हमने लिखा आफ्ताब की जो एज होगी x+3 वो इक्वल टू उसकी बेटी की एज से क्या होगी, 3 साल ज्यादा होगी, तो उसकी बेटी की एज, इसका मतलब y+3 इंटू 3। ठीक है, अगर उसकी बेटी की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब जाके उसकी एज के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब 3 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 3y+9। तो मैं वेरिएबल एक साइड ले आऊंगा, कांस्टेंट एक साइड, 9 - 3 = 6 आ गया। तो अब मेरे पास हमारी इक्वेशन पहली क्या थी, x - 7y = -42 और x - 3y = 6। ये मेरी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है। अब मैंने क्या किया, ये मैंने अलजेब्रिक जो थी वो मैंने सॉल्व कर दी। उसने क्वेश्चन में कहा था रिप्रेजेंट अलजेब्रिक एंड ग्राफिकली, तो अलजेब्रिक मैंने इसको शो कर दिया, ये हमारी अलजेब्रिक शो हो गई। अब मैंने इसको क्या करना है, ग्राफिकली शो करना है। ग्राफिकली शो करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ग्राफ के अंदर इसको मेंशन करना है। तो उसके लिए मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं। पहले इक्वेशन फर्स्ट ली, x - 7y = -42। अब मैं क्या करता हूं, अपनी मर्जी से मैं x की वैल्यू पुट करता हूं और y की वैल्यू निकल जाएगी। जब x की वैल्यू अपनी मर्जी से मैं पुट करूंगा तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या निकल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लेट किया x = 7, तो मेरे पास x की वैल्यू अगर 7 क्या थी 0, मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, तो अगर 0 - 7y = -42, तो ये आ जाएगा 0 - 7y किसके बराबर हो जाएगा, -7y = -42 के बराबर। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से y की वैल्यू मुझे चाहिए, तो ये -7 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये -7 ये -7 ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 42, ये भी कैंसिल हो जाएगा। y किसके बराबर निकला, 6 के। अब मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, एक इक्वेशन की 2 वैल्यू चाहिए। अब मैंने क्या किया, 1 भी नहीं लिया, 2 भी नहीं लिया, 3 भी नहीं लिया, 4 भी नहीं लिया, 5 भी नहीं लिया, 6 भी नहीं लिया, 7 ले लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं ले सकता था, क्योंकि उसमें यह था कि अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता या 3 लेता या 4 लेता तो मेरी y की जो वैल्यू आती थी वो डेसिमल में आती थी या फिर डिवीजन में आती थी। ठीक है, तो वो ग्राफ के अंदर शो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने बिल्कुल होल नंबर वाली वैल्यू मुझे चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि इससे मुझे आसान हो जाती है ग्राफ में शो करने के लिए। तो जैसे मैं अगर मिसाल के तौर पे x की वैल्यू 2 ले लेता, x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले लेता, तो यहाँ क्या बनता, ये 2 - 7y = -42, तो -7y = ये +2 होता, इधर आके -2 हो जाता, तो ये -44 बन जाता, तो 7y = -44 था, y = -44 डिवाइड बाई 7, माइनस तो कैंसिल हो जाता। अब 7 के टेबल से 44 कैंसिल नहीं होता, तो ये पॉइंट के अंदर आ जाता, डेसिमल फॉर्म में आ जाता, तो वो ग्राफ के अंदर शो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने x की वैल्यू क्या ली, 7 ली। तो हर एक वैल्यू किस पे, कौन सी हर एक वैल्यू, 2 3 1 2 3 4 5 6, इस पे अगर हम ये वैल्यू डालेंगे तो हमें हमारी y की वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी। ठीक है, शो कर देते हैं ग्राफिकली, हम इसको शो कर देते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने आसान करने के लिए x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 7 ली। अब x की वैल्यू मैंने 7 ली, तो यहाँ पे 7 - 7y = -42, -7y = -42 -7, ये प्लस का 7 था, इधर का -7 हो गया, तो y = -49 डिवाइड बाई -7, y = 7, कैसे, ये माइनस कैंसिल, 7 × 7 7 7 49, तो y की वैल्यू मेरी क्या निकल गई, 7। यहाँ पे x मैंने 0 पुट किया तो y 6 निकला, ये एक सोल्यूशन, यहाँ पे x 7 पुट किया, y 7 आ गया, ये एक सोल्यूशन। ठीक है, तो अब मेरे पास जो सोल्यूशन होगी 0 6 इज अ सोल्यूशन, दैट इज 7 7 इज अ सोल्यूशन। अब इसी तरह मैंने क्या किया, इक्वेशन सेकंड ले ली। अब इक्वेशन सेकंड में अपनी मर्जी से मैं वैल्यू पुट करूंगा, आप भी अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर सकते हो। x की वैल्यू 0 पुट की, सॉल्व किया मैंने, -3y, तो 3 × 3 3 × 6 -2, क्योंकि -3 के साथ माइनस था तो यहाँ भी -2 आ गया। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पे y0 ले लिया, यहाँ पे y0 ले लिया, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 0 0, x - 0 = 6, x की वैल्यू 6 आ गई। तो मेरी सोल्यूशन क्या बनी, मेरी सोल्यूशन बनी x = 0, y = -2 इज अ सोल्यूशन, x = 6, y = 0 इज अ सोल्यूशन। तो ये मेरी क्या बन गई, सोल्यूशन बन गई। अब मैं इसको कहाँ पे मेंशन करूं, ग्राफ के अंदर। अब ये मेरी पहली इक्वेशन की जो वैल्यू आई है और ये मेरी
दूसरी इक्वेशन की वैल्यू है x0 पे y6, x7 पे y7 और x0 पे y-2 और x6 पे y0। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। तो अब देखो तो ये था मेरा ग्राफ, ठीक है। अब मैंने यहां पे देखो, अब ये मेरी जो वैल्यू है ये वाई एक्सिस है ये, ठीक है, और ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में मेरा वाई एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल में मेरा वाई एक्सिस है। वाई की वैल्यू भी मैंने वही ली। यहां मेरा मिड पॉइंट है 0, जहां पे मेरा एरो कर्सर है देख लेना, यहां पे मिड पॉइंट है। यहां से इधर जाऊंगा तो ये एक्स की माइनस वाली वैल्यू आ जाएंगी, 0, -1, -2, -3, -4, -4 ऐसे बढ़ती जाएंगी। और यहां से इधर जाऊंगा मैं तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब इसी तरह वाई की, यहां से नीचे आऊंगा मैं तो एक्स की वाई की वैल्यू -1, -2, -3 आ जाएगी। यहां से मैं ऊपर जाऊंगा तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, यहां पे जो हमारी वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो मेरे पास वाई क्या आया, और एक्स की वैल्यू मैंने 7 पुट की तो वाई क्या आया। अब वो वैल्यू मैंने यहां पे पुट करनी, जैसे यहां पे मेरे पास था ये मेरी वैल्यू थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पे x 0 था, y 6 था। अब x यहां पे आ गया 0, ये x 0 यहां पे आ गया, y 6 और y 6 ये आ गया इसी लाइन के ऊपर ही, ठीक है। तो यहां मैंने एक डॉट लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी वैल्यू x7 और y7, तो x7 कहां पे है मेरे पास, x7 ये x7 है, ठीक है, और y भी मेरा 7। अब इसी के सीधा ऊपर में जाऊंगा, हाँ यहां पे x7 है और यहां से सीधा ऊपर मेरा ये आ गया ना, ये y7 है और ये x7, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक ब्लैक डॉट और लगा दिया, ठीक है। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट की दोनों वैल्यू। अब यहां पे मेरे पास इक्वेशन सेकंड की x0 y-2, x यहां पे 0, x0 पर y-2। अब -2 यहां से नीचे हो जाएगा तो ये मेरा -2 आ गया, ठीक है। ये -2 x0 और y ये -2 आ गया। यहां पे लाइन के ऊपर भी मैंने ब्लैक डॉट लगा दिया। अब x मेरा क्या आ जाएगा, x6 y0, x6 y0, x6 मेरा यहाँ पे, ये मेरा x6 और y यहाँ पे सेम इसी पे 0, तो ये भी इसी लाइन के ऊपर आ जाए ये। अब मैंने क्या किया, इन दो को जो इक्वेशन सेकंड की दोनों डॉट थे उनको ज्वाइन कर दिया और इक्वेशन फर्स्ट के दोनों डॉट को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट थी, इस लाइन के ऊपर मैंने ये इक्वेशन लिख दी x - 7y + 42 और यहाँ पे मैंने x - 3y - 6 लिख दिया इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। ये इक्वेशन और ये मेरे पॉइंट आ गए, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड के दोनों पॉइंट, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड के ये दोनों पॉइंट, तो ये इक्वेशन फर्स्ट के दोनों पॉइंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली और अलजेब्रिक।